नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर सेक्शन। 19वां लेक्चर होगा, 19th लेक्चर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर यानी परिचय कराने वाले देयर। आप बार बार किसी सेंटेंस में पढ़ते हैं और आपने देखा होगा कि उसमें क्या लिखा है दोस्तों, देयर से स्टार्ट होता है। तो देयर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर यानी परिचय कराने वाले देयर। देखिए, देयर का यूज कहाँ किया जाता है, जब वाक्य का कर्ता क्या हो अस्पष्ट हो, ये पता ना हो कि आखिरकार कर्ता क्या है। दूसरा है वर्ब के बी फॉर्म। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये होते हैं बी। बी के कितने पार्ट हो गए, 3, 2, 5, 2, 7, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इसके 7 पार्ट होते हैं। तो बी के 7 पार्ट हो गए, क्रिया पर आधारित हो, यानी इज एम आर पर ही देयर वाला यूज होता है। असली सब्जेक्ट सेंटेंस के क्या हो, सेंटेंस के अंत में वर्ब के ठीक पूर्व में आया हो, तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एक्चुअल सब्जेक्ट है मेन वर्ब से ठीक पहले आए तो उसी में इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करते हैं। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं कि जब वाक्य का कर्ता अस्पष्ट हो। दूसरा ये रूल है कि बी वर्ब बी का यूज किया जा रहा हो क्रिया के तौर पर। चलिए, तीसरा जो होता है असली सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में वर्ब के ठीक पूर्व आया हो, तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया जाता है। तो ये 3 बेसिक रूल्स होते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। कह रहा है कि पेड़ पर एक बंदर है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, अस्पष्ट है, एक बंदर है। अब देखिए दूसरा रूल पहचानने का, ये बताइए है क्या है, वर्ब है, वर्ब के ठीक पूर्व क्या है, सब्जेक्ट आया है एक बंदर। और जैसा कि मैंने दूसरे ये बताया कि असली सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में वर्ब के ठीक पूर्व आया हो, तो है कि ठीक पूर्व एक बंदर आया है। इसका मतलब जब वर्ब के ठीक पूर्व अगर कोई सब्जेक्ट आए तो वहाँ इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करते हैं। तो लिखेंगे देयर, THERE, देयर। अब क्या होगा, इज अ मंकी, MONKEY, मंकी, ऑन द ट्री। काफी आसान होता है, ऑन द ट्री, पेड़ पर। तो जो देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एक्चुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये मंकी क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, इज। अब कह रहा है कि गांव में एक विद्यालय है। तो देखिए मेन वर्ब के पहले क्या है, एक विद्यालय। तो लिखेंगे देयर इज अ स्कूल, SCHOO, स्कूल, इन द विलेज, VILLAGE, विलेज। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा एक आदमी है। देखिए मेन वर्ब के पहले क्या है, एक आदमी, असली सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर। तो लिखेंगे देयर इज ए, THE, देयर इज अ मैन, एक आदमी है। अब देखिए 4 कमरे हैं, तो मेन वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का यहाँ पर देयर होगा। तो देयर, THERE, देयर आर 4, FOUR, 4 रूम्स, ROOMS। काफी आसान होता है। और एक्चुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगता है, वर्ब लगता है। मोहन के मकान में 4 कमरे हैं। तो लिखेंगे देयर आर, THERE, देयर। अब 4 कमरे हैं एक्चुअल में, तो देयर आर 4, FOUR, 4 रूम्स, ROOMS, रूम्स, इन द, मकान में क्या होगा, इन द हाउस ऑफ मोहन। ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, 4 रूम्स, इसी के अकॉर्डिंग क्या लगता है, वर्ब लगता है। ऐसा नहीं कि देयर, देयर इंट्रोडक्टरी देयर है और स्पष्ट है करता है। तो देयर का यूज तब करते हैं जब मेन वर्ब के पहले क्या हो, सब्जेक्ट लगा हुआ हो। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। तो एक मंदिर है, तो लिखेंगे देयर, THERE, देयर इज अ टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। अब के सामने का क्या होता है दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, माई हाउस। इस तरीके से ये भी हो गया, 6th वाला भी हो गया। अब चलिए 7th देखते हैं। मेरे स्कूल के पुस्तकालय में हजारों किताब हैं। तो एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हजारों किताब है। और चूंकि मेन वर्ब है के पहले है, इसलिए यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का यूज होगा। तो देयर
अब बताइए इज होगा या आर, तो आर होगा क्योंकि हजारों किताब है, तो हजारों किताब एक्चुअल सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, तो देयर आर 1000 THOUSANDS thousands books in the library LIBRARY in the library of my school SCHOOL। ठीक है, तो इस तरीके से 7th भी हो गया। चलिए 8वां देखते हैं। कह रहा है कि मेरे घर के सामने स्थित बगीचे में तरह तरह के वृक्ष हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, वृक्ष हैं, तरह तरह के वृक्ष, और मेन वर्ब हैं के पहले है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज होगा। तो चलिए लिखेंगे देयर आर मेनी काइंड्स, काइंड्स का मतलब प्रकार होता है, तरह तरह के, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, TREES ट्रीज। अब लिखेंगे इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब स्थित का होगा दोस्तों सिचुएटेड, SITUATED सिचुएटेड। अब के सामने का इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो काफी आसान है, बस चीजें तो आप बना ही सकते हैं, बस आपको समझना है क्या, देयर। मंदिर के पश्चिम में एक अस्पताल है, एक्चुअल सब्जेक्ट अस्पताल है लेकिन मेन वर्ब के पहले है, इसलिए क्या लगेगा दोस्तों, देयर लगेगा। तो लिखेंगे देयर इज अ हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। अब देखिए इन द नहीं लिखते हैं, लिखते हैं दोस्तों टू द वेस्ट ऑफ द टेम्पल, TEMPLE टेम्पल। अब चलिए अगला देख लेते हैं। मंदिर के दाएं एक सुंदर तालाब है, तो लिखेंगे देयर इज अ ब्यूटीफुल, देयर इज अ ब्यूटीफुल पॉन्ड, तालाब का पॉन्ड होता है। अब यहाँ भी दाएं का क्या हो, टू द राइट, RIGHT राइट ऑफ द टेम्पल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डायरेक्शन के लिए इन द यूज ना करके क्या यूज करते हैं, टू द का यूज करते हैं। इस तरीके से दोस्तों 10 क्वेश्चन यानी 10 ट्रांसलेशन मैंने बताया। चूंकि इंट्रोडक्टरी देयर का उपयोग आपके पास बहुत सारे बुक्स भी होंगे, तो उन बुक में जाएं और एक्सरसाइज को कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। धीरे धीरे मैं भी आपके लिए क्वेश्चन PDF वगैरह तैयार करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए भी मैं PDF प्रोवाइड कर सकूं। टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, उसके साथ जुड़ना। तो थोड़ा दोस्तों आप भी समझ सकते हैं, अभी यही काफ़ी हो जाता है लिखना, फिर उसको बताना बहुत समय लगता है इसमें, फिर भी कोशिश किया जाएगा कि आपके लिए PDF भी तैयार किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्टरी देयर वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।